जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे सामने प्रश्न चिन्ह क्यों बन जाता है? हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए? दो तीन विकल्प हों आपके पास कोई निर्णय लेने के लिए। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3। आप पहला चुने कि दूसरा चुने कि तीसरा चुने, इसमें संख्या तो बदलती है, पर एक है जो नहीं बदलता। वो कौन है? जो निर्णेता है, जो फैसला कर रहा है, वो नहीं बदलता ना। क्या फर्क पड़ता है कि वो किसको चुन रहा है, किस विकल्प की ओर जा रहा है, क्या निर्णय ले रहा है? अंततो गत्वा वो निर्णय तो वही लेगा ना जो उसे अपने अनुकूल लगेगा। और वो कौन है जो निर्णय ले रहा है? निर्णय लेने की जरूरत ही सिर्फ अहंता को पड़ती है। तो आप कोई भी निर्णय लें, उसका नतीजा एक ही निकलना है। क्या? आप और पुष्ट हो जाएंगे। निर्णय बदलते रहेंगे, बीमारी बढ़ती रहेगी। आप कहेंगे पहला निर्णय लिया था गलत हो गया, उल्टा विकल्प चुन लिया, चलो दूसरा विकल्प चुनते हैं। ठीक है, तुमने ये तो मान लिया कि निर्णय गलत हो गया। तुमने ये माना क्या कि निर्णेता गलत था? तुम ये कभी नहीं मानते। तुमने ये मान लिया होता कि निर्णेता गलत था, तो क्या तुम अपने आप को ये हक देते कि दोबारा भी तुम ही चुनो? पर तुम कहते हो नहीं साहब, निर्णय गलत हो गया, हम दोबारा निर्णय लेंगे। तुम्हारा विश्वास कायम है। विश्वास किसमें कायम है? अपने ऊपर। तो निर्णय गलत हो गया, हम सही थे। कर्म गलत हो गया, कर्ता सही था। निर्णेता सही था, हम सही थे। असली निर्णय वो है जिसे लेने की जरूरत ना पड़े। निर्णय लिया तो खेल समझ लो शुरू होने से पहले ही खराब हो चुका है। जो निर्णय लिया वो निर्णय तो विचार की उत्पत्ति है ना। जो निर्णय लिया कैसे लिया? सोच समझ के लिया, अन्यथा कहते ही नहीं कि मैंने लिया। हम तो श्रेय ही तभी लेते हैं निर्णयों का जब उसमें श्रम किया हो। देखिए साहब, मेहनत की, ये किया, वो किया, मिलान किया, तुलना की, फिर निर्णय पर पहुंचे। असली निर्णय वो है जहां सहजता से, सफाई से कर्म हो जाए और पता भी ना चले कि हो गया। और असली चीजें सोचने से होती भी नहीं है। जब आपके सोचे बिना हो जाए, जब आपकी सोच के बावजूद हो जाए, आपको पता ही ना चले कि हो गया, तब समझिए कि असली है। वो है ना कि जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए। ये भजन होना चाहिए। असली इकरार वही है जिसका पता ही ना चले कि कब हो गया, कहां हो गया। ऐसे थोड़ी है कि सोच रहे हैं गिव मी सम मोर टाइम, थिंक ओवर इट। पैनल बैठा है, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है। असली तो वही है जो तत्क्षण हो जाए। बिजली कौंधी और हो गया। हम नहीं जानते थे कैसे हुआ, हो गया फैसला, और इतना पक्का है कि अब हिल नहीं सकते। बात अडिग। सोच तो साथ दे ही नहीं रही थी, या तो चल नहीं रही थी, या चल रही थी तो उल्टी चल रही थी। पर हम सोचते ही रह गए और हो गया। तब हुआ। ये जान लेना कि जितना तुमने उसमें मंथन किया है, जितनी गहराई से घुसे हो, उतनी गहराई से तुमने अपने निर्णय में अपना समावेश कर लिया है। अब वो निर्णय नहीं है, वो तुम हो। तो फिर नया क्या है?
तो फिर आगे क्या बढ़ा? असल में हम सोचते ही इसीलिए हैं क्योंकि तत्काल जो पता चल रहा होता है उसे स्वीकार करने में डर जाते हैं। दिख तो तुरंत जाता है कि असली क्या है नकली क्या है, पर बड़ा डर लगता है। तो कहते हैं समय दो, फिर समय का इस्तेमाल होता है, फिर चक्की चलती है अंदर, फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचती है और वो नतीजा हमेशा गड़बड़ होगा। फर्क नहीं पड़ता कि एक को चुना कि दो को चुना को तीन को चुना, आपने चुना, हो गई गड़बड़। जो करना है उसके कारण ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं और पैमाने हमारे बनाए होते हैं ना। समझ नहीं बात आप ये देखिए ना, कोई भी निर्णय शून्य में तो होता नहीं। निर्णय में हमेशा मानक होते हैं, बेंचमार्क, पैमाने, क्राइटेरिया। 3 घरों का विकल्प है, शराबी है, उसने वो चुन लिया जो ठेके के सबसे पास था। क्राइटेरिया ही क्या था? दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप वही तो चुनोगे जो आप हो। फिर उसमें सर सही गलत क्या है? जब हमने जो चुना, जो हम हैं, उसमें सही गलत वाली बात ही क्या रहेगी? रह गई ना, मत चुनो वही गलत है। होने दो, करो नहीं, होने दो। इतना कुछ होने के लिए तैयार बैठा है और जोर लगा करके उसको रोक रहे हो, उसे होने दो। दरवाज़ा मत बंद करके खड़े हो। यहाँ दरवाज़ा ही नहीं बंद कर रखा है, दरवाजे में टिक के खड़े हुए हैं कि जीवन अंदर न घुसाए, अंदर हमारा शमशान है। होने दो। लेने में सलाह लेते हैं किसी लोगों से, अरे लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है और ज़्यादा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब शराबी को मकान खरीदना है, शराबी के दोस्त सारे कौन? तो सलाह लेने गया, तो उसे सलाह क्या मिली? बल्कि उन्होंने और एक नया चौथा विकल्प बता दिया। वो क्या था? ठेके में ये कमरा खाली है। तो आप ये भी तो देखिए ना कि आप जिससे सलाह लेने जाते हो वो है कौन? उसका भी तो चुनाव, उसका भी तो निर्णय आपने ही किया। जिसका निर्णय आप कर रहे हो, जिसको चुनने का निर्णय आप कर रहे हो, वो व्यक्ति आपका निर्णय बदल सकता है क्या? फिर पूछ रहा हूं, जिस व्यक्ति पे आप ये दारोमदार डाल रहे हो कि आपका निर्णय बदल देगा, उस व्यक्ति को चुनने का निर्णय किसने किया? आपने किया। वो बदल देगा आपका निर्णय। आपने उसको चुना ही इसीलिए कि वो वही निर्णय करे जो आप चाहते हो। इसमें घबराने की बात नहीं है। सोचेंगे तो घबरा जाएंगे। आप देखिएगा, फैसले की घड़ी में आपको पता होता है कि सही फैसला क्या है, बस ज़रा अपने पे भरोसा करिए और उम्मीद भरोसे से जो लगा रखी है वो टूटे तो डर मत जाइए। हम तो ऐसे भी हैं ना कि निर्णय हो जाने दिया और फिर उस निर्णय के जो अंजाम आए, अगर वो मन मुताबिक नहीं थे तो कहेंगे ये देखो इनकी सलाह पे चले और हो गया नुकसान। नहीं, नुकसान नहीं हो गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सही कदम कभी गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब मन से भरोसा ही उठ जाता, जब भी किसी से सलाह लेता आदमी, तो आप किसी से नहीं लेते, भूलिएगा मत। आप किससे लेते हैं? अपने द्वारा चुने हुए सलाहकार से लेते हैं। किसी से हम कहाँ लेते हैं? दुश्मन से कभी नहीं लेते। वो सही पूछा सकता है। बिल्कुल। आपको तो देखिएगा, सड़क पे अगर रास्ता भी पूछना होता है ना, तो अगर 5-7 लोग जा रहे होते हैं तो उसमें भी चुन करके पूछता है कि किससे पूछना है। कभी गौर करिएगा। इसी को कहते हैं सजगता में जीना।
आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको रास्ता पूछना है, 5-7 विकल्प है, तो आप ठिठकते हैं, एक क्षण विचार करते हैं, फिर एक को कहते हैं भैया। सर ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता मुझे अपनी लाइफ का जिसका आंसर मैं खुद को ना दे पाऊँ, लेकिन हल फिर भी नहीं निकलता, खड़े वहीं के वहीं रहते हैं फिर भी। तो अच्छा है ना, आप भाग्यवान है कि खड़े रहते हैं। लोग तो गिरते हैं, पड़ते हैं, बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, आप खड़े तो हैं ना। कोई हल है नहीं, हल तो समस्याओं के निकलते हैं, हल तो पहेलियों के होते हैं। जीवन का कोई हल नहीं है, क्योंकि जीवन न समस्या है न पहेली है। आप ऐसी चीज का हल तलाश रहे हैं जो सवाल ही नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है जीवन सुंदर है, आप कह रहे हैं इसका हल क्या है? क्या हल होगा? जो है सामने है, उसका समाधान क्या करोगे? उलझन सुलझाई जाती है, उलझन हो न तो, पर हमें आश्वस्त कर दिया गया है कि बहुत उलझने हैं, जीवन उलझन का ही नाम है। वो तो हम फट मान लेते हैं, कोई का जीवन दुख है वो फट मान लेते हैं। आपको दे दिया जाए एक धागा, सीधा सा प्यारा सा धागा, और आप लगे उसे सुलझाने, तो क्या होगा? हमने यही किया है। सीधा सपाट धागा, उसको हमने खूब सुलझाया है, और अब वो कैसा हो गया है? गांठे ही गांठे हैं उसमें। जब गांठे ही गांठे हैं तो और ज़रूरत महसूस होती है सुलझाने की, और उलझाते जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, न हासिल करने के लिए न हल करने के लिए। सांसारिक मन हासिल करना चाहता है, आध्यात्मिक मन हल करना चाहता है, दोनों भूल कर रहे हैं। क्या हासिल करोगे, क्या हल करोगे? फिर समस्या ये आती है कि वक्त कैसे कटेगा? सुडोकू। वजन ज्यादा हो रहा है, दौड़ाओ। जीवन को समस्या बनाने से अच्छा है कुछ और कर लो। सड़क पे कुत्ते हो, उनके साथ खेल लो, नहा लो। बजाय इसके कि कहो कि बड़ी परेशानी चल रही है। कहाँ है साइकेट्रिस्ट? कुणाल से पूछो, साइकिल चला लो, इससे अच्छा तो। सो जाते हो तो समस्याएं बचती हैं। नहीं दिखाई दे रहा क्या कि हर समस्या का विचार है, और विचार तभी तक है जब तक उस विचार में आपकी आस्था हो। जब तक आपको लगे कि इसमें दम है, तभी तक तो सोच चलेगी। जिस क्षण आपको दिख गया इसमें कोई दम ही नहीं है, आप बंद करोगे सोचना, उसका ईंधन चुक जाएगा, फिर खालीपन आ जाता है। वही होता है, फिर कुछ पकड़ो, समस्या पकड़ लो। कुत्ते हैं ना सड़क पे खेलने के लिए, खेलिए। खालीपन कहाँ है? खालीपन आ गया, जैसे इस गिलास में खालीपन आ गया है, तो क्या करूं? इसको कीचड़ से भर लूं, जहर से भर लूं? खाली रहने से इतनी समस्या क्यों है? रहे आइए ना खाली, पर होता यही है। 2 क्षण खाली बैठना पड़ जाए तो किसी न किसी कुपात्र को बुला ज़रूर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, इंटरनेट पे बैठ जाएंगे। खाली नहीं बैठ सकते, ये तो बड़ा अपराध हो गया। फजीयत है जीवन की अगर खाली हो गए। खाली गिलास, जरा कीचड़ लाएंगे। खाली मन शैतान का घर भी है, और बड़ी शैतानी कहावत है। शैतान खाली जगहों पे वास नहीं करता, वो भीड़ में वास करता है। खाली मन तो भगवान का घर होता है।
शैतान को चाहिए बिल्कुल खचाखच भरा हुआ मन। खचाखच भरा हुआ मन ही शैतान है। तो देख रहे हो कितनी शैतानी चाल है खाली न रहने के प्रति, कि बोल दो खाली दिमाग शैतान का घर, तो अपने आप को कुछ ना कुछ दिए रहो, उलझे रहने के लिए, संलग्न रहने के लिए, किसी न किसी चीज़ में लगे रहो, मन को कुछ मसाला हाजिर रहे। ये ध्यान के विपरीत बात हुई, क्योंकि ध्यान का अर्थ है कि मेरी प्रथम वरीयता है सत्य और शांति। इसका दोष मैं समाज को दे दूंगा, मैं फिर वहीं खड़ा हो जाऊंगा। समाज ने ऐसी शिक्षा दी, हम क्या करें? कुछ मत करिए। अगर ये आ जाए भाव कि समाज ने ऐसी शिक्षा दी, हमें कुछ नहीं करना है, तो फिर तो बहुत अच्छा है ना। आप कह दीजिए समाज ने ऐसी शिक्षा दी, हम क्या करें, फिर तो ठीक है। पर आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं समाज ने ऐसी शिक्षा दी, हम पालन करें। आप ये नहीं कहते हम क्या करें, आप कहते हैं हम पालन करें। अगर यही कह दिया होता कि तुम शिक्षा दे रहे हो तो दो, हम क्या करें, तो सब ठीक ही हो जाता ना। पर वे कहते नहीं हैं, वो शिक्षा देते हैं, हम पालन कर लेते हैं। पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि मन में ये भाव है कि अशिक्षित होना बुरा है, कि कुछ पता नहीं है और कोई बाहर वाला हमें बता देगा। आपको कहीं का रास्ता नहीं पता, पूछ लीजिए किसी से। फलों सब्जियों के दाम पूछ लीजिए, मकानों की स्थिति पूछ लीजिए, राजनीति की, भूगोल की, विज्ञान की खबरें पूछ लीजिए, पर जीवन किसी से मत पूछ लीजिएगा। हम वहाँ भी पूछने लग जाते हैं जहाँ नहीं पूछना चाहिए। वक्त क्या हुआ है ये पूछ लीजिए किसी से, वक्त क्या है ये किसी से मत पूछ लीजिएगा। हाँ, अगर उत्तर बहुत सारे मिल गए हो पहले ही, तो उन उत्तरों की सफाई के लिए चले जाइएगा ग्रंथों के पास। ग्रंथ और गुरु आपको कोई उत्तर नहीं दे सकते, वो बस ये कर सकते हैं कि जिन उत्तरों से आप भरे हुए हैं उन उत्तरों से आपको खाली कर दें। एक तरह से वो आपको निरुत्तर कर देते हैं। निर्णय की बात बोल रहे थे, जैसे कंफ्यूजन होता है कभी, तो जैसे जॉब करें या बिजनेस करें। जैसे बिजनेस करना है तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे जाके पूछते हैं कि भाई इसमें क्या है, तो आखिरकार निर्णय तो हमें मतलब करना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। देखो, बात न जॉब की होती है न बिजनेस की होती है। तुम बिजनेस करके भी किसी ऐसे धंधे में हो सकते हो जिसमें सिर्फ धंधा करने उतरे हो, और तुम कहीं पर नौकरी भी कर सकते हो ऐसी जो बिल्कुल तुम्हें मानसिक रूप से शांत रखे। बात होती है ये जानने की कि मन कैसा है और कौन सी परिस्थितियां इसको शांत रखेंगी। तुम्हारा एक ही धर्म है, अपने आप को अपने केंद्र से विचलित ना होने देना। वो नौकरी में होता है तो ठीक, वो व्यवसाय में होता है तो ठीक, जहां हो वहीं ठीक, वो घर बैठ के होता है तो वो भी ठीक, वो पहाड़ की चोटी से कूद के होता है तो वो भी ठीक, वो जैसे भी होता है वही ठीक। पर देखो, तुम चुनाव की बात कर भी रहे हो तो उसमें ये नहीं बता रहे कि चुनाव का पैमाना क्या है, किस आधार पर चुनने जा रहे हो कि नौकरी करूंगा कि व्यवसाय करूंगा। आधार सही हो, चुनाव अपने आप सही हो जाता है, और आधार होता है सत्य, आत्मा। वहां से जो भी निर्णय निकलता है अपने आप ठीक होता है। फिर वो तुमसे पूछता नहीं है कि ठीक है कि गलत है, करें कि ना करें।
ये एक छोटा सा सूत्र है, इसको इस्तेमाल कर लेना। जो भी करने जा रहा हूं वो करना मुझे मौन की ओर, सरलता की ओर, शांति की ओर ले जाता है, या मुझे और जटिल, कठोर और उलझा हुआ बना देता है। इसके उत्तर पे सारे निर्णय अपने आप हो जाते हैं, फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी तुम्हारी वरीयताएं हैं वो इस वरीयता के आगे बहुत नीची और छोटी हैं। पहला सवाल यही पूछो, ये जो कर रहा हूं ये कहां से कर रहा हूं, और ये करके मेरा होगा क्या? जहां से कर रहे हो करके वही होता है। शांति से निर्णय ले रहे हो तो अशांति के पक्ष में कभी ले ही नहीं पाओगे। जीवन जीना है ना, जीवन बड़ा है, उसके भीतर ये छोटी चीजें हैं ना, नौकरी, धंधा, ये सब जीवन के भीतर की छोटी चीजें हैं ना। अंततः तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है। घुमा फिरा के आखिरी सवाल यही है, जीऊंगा कैसे, दिन कैसा बीत रहा है। बाकी सारे सवाल तो इससे नीचे के हैं, तो यही पूछ लो इसमें दिन कैसा बीतेगा।